प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 गाली का उत्तर। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, मतलब इसमें हम सीखेंगे, पढ़ेंगे कि जो है हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। कभी भी बुरी बातों को या किसी बुराई को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो कभी भी किसी से बहस नहीं करते, है ना? अगर उन्हें कोई गाली दे रहा है तो कभी भी वो उत्तर में गाली नहीं देते। तो यही इस पाठ में बताया गया है। आइए चलते हैं। हमें सदैव अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। महापुरुष अपना बुरा चाहने वालों की भी बुराई नहीं करते। गाली का उत्तर कभी भी गाली नहीं। स्वामी दयानंद वर्तमान युग के महापुरुष हैं। तो ये पाठ है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, वो आज के समय के वर्तमान युग के महापुरुष हैं। उन्होंने देश, धर्म और जाति की बहुत सेवा की। जब स्वामी दयानंद का सम्मान बहुत बढ़ गया, तब कुछ लोग उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे। होता है ना, जब कोई एकदम से कोई व्यक्ति ज्यादा ख्याति पा लेता है तो लोग उससे जलने वाले लोग भी बहुत होते हैं। एक दिन स्वामी जी गंगा में स्नान करके सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सामने से एक आदमी आ रहा था। वो स्वामी जी को गालियां देने लगा। स्वामी जी चुप रहे। अब स्वामी जी को चुप देखकर वो आदमी और गालियां देने लगा। वो उसे मतलब वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहे थे उसकी तरफ। उसको और गुस्सा आ गया। अगर उसको उधर से अटेंशन मिलती, स्वामी जी उसको पलट के कुछ कहते तो उसको मजा आता। अब वो चुप जा रहे थे तो उनसे गुस्सा और ज्यादा है, तो और ज्यादा गालियां देने लगा। तब पास खड़े एक नवयुवक से ना रहा गया। वो स्वामी जी के सामने आया, हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वामी जी आपका शरीर इतना बलवान है, यदि आप इस आदमी को झापड़ दें तो ये सीढ़ियों पर लुढ़कने लगे, फिर भी आप इतनी गालियां क्यों सुन रही हैं? ठीक है, वो व्यक्ति उसे कहता है। तो स्वामी जी का क्या उत्तर होता है? स्वामी जी हंस पड़े। वो कहने लगे, भोले नवयुवक, मैंने उसकी एक भी गाली नहीं। जब कोई मनुष्य हमें कुछ चीज देने का प्रयत्न करे और हम उसे न ले तो क्या होगा? तो ये सुनकर नवयुवक सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि स्वामी जी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। मतलब उसको पूरी तरह से ये बात अभी समझ में नहीं आई थी। तो वो सोच रहा था कि स्वामी जी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो नवयुवक ने उत्तर दिया, वह चीज देने वाले के पास ही रह जाएगी। तो स्वामी जी बोले, बस ठीक इसी तरह उसने हमें गालियां दी, पर हमने एक भी नहीं ली। वे सब उसी के पास रह गए। तो ये सुनकर नवयुवक ने स्वामी जी के चरण छुए और बोला, स्वामी जी आप महान हैं, जो बुरा चाहने वाले की भी बुराई, और ये आपके और हमारे जीवन में भी है। कोई हमें भला बुरा बोले, गाली दे, है ना, तो ध्यान ही मत दो। आप नहीं सुनोगे, उसको अट्रैक्शन नहीं दोगे, उसको महत्वता नहीं दोगे ना, तो वो चुपचाप वहां से चला जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।